गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने काफी टॉपिक पढ़ लिए थे। आज अपन इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको बनाने की जो एक दो इंपॉर्टेंट मेथड है उनको पढ़ते हैं। एक मेथड है इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन या ब्रेडिंग आर्क मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से एक कोई बीकर लेते हैं। ये इस प्रकार से एक बीकर लिया, ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर वाटर भर लेते हैं, सॉल्वेंट कह सकते हैं। ये इसके अंदर क्या भर लेते हैं, H2O, और थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर KOH जैसा स्टेबलाइजर डाल देते हैं। और इस मेथड के द्वारा जिस मेटल का सॉल्ट बनाना है, जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, उस मेटल की दो रॉड लेते हैं। ये ले ली, जैसे कि एक ये इस प्रकार से एक रॉड ले ली है, उस मेटल की रॉड ली है जिस मेटल का अपने को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। इसी प्रकार से एक और इस प्रकार से रॉड ले ली। ये जो रॉड है इसको किसके जोड़ देते हैं, एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। ये जो रॉड है ये किसका काम करती है, इलेक्ट्रोड का वर्क करती है। एक जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करता है। ये जो एपरेटस पूरा है, इस एपरेटस को एक दूसरे बड़े से बीकर के अंदर इसको इस प्रकार से सेटअप कर लेते हैं, जिसके अंदर ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर ये इस प्रकार से क्या भरा हुआ है, आइस भरा हुआ है। ये यहाँ पर क्या भरा हुआ है, आइस भरा हुआ है। इस आइस वाले बीकर के अंदर इसको क्या कर लेते हैं, रख देते हैं, व्यवस्थित रूप से इसको सेटअप कर देते हैं। ये इस प्रकार से ये जो बड़ा वाला बीकर है जिसमें क्या है, ये आइस भरा हुआ है। अब देखो इस मेथड के अंदर किस प्रकार से, सबसे पहले तो अपन इस मेथड के मुख्य जो पॉइंट्स अगर देखें तो मुख्य पॉइंट्स क्या है कि इस मेथड के अंदर जो ये मेटल की रॉड लेते हैं, ये उस मेटल की रॉड लेते हैं जिसका कोलाइडल सॉल्ट बनाना है। अगर जैसे कि जिंक का कोलाइडल सॉल्ट बनाना है तो जिंक धातु की रॉड को लेंगे। कॉपर का कोलाइडल सॉल्ट बनाना है, कॉपर धातु की रॉड को लिया जाता है। गोल्ड का सॉल्ट बनाना है, गोल्ड धातु की रॉड को लिया जाता है। इस प्रकार से इस रॉड को उचित विलायक में रख देते हैं, और विलायक में रखने के पश्चात उसमें कुछ स्टेबलाइजर के रूप में किसका यूज करते हैं, मुख्य रूप से KOH। तो इस KOH को स्टेबलाइजर के रूप में इसमें मिला देते हैं। फिर इसको इस आइस से भरे हुए बर्तन के पास रखते हैं। उसके बाद हाई वोल्टेज पास करते हैं। इसमें क्या है, हाई वोल्टेज का जो करंट है वो करंट प्रवाहित किया जाता है, विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। और ये जो रॉड है, ये रॉड इस उच्च तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या होती है, पिघलती है। और जब ये रॉड जो है पिघल के छोटे छोटे पार्टिकल वेपोराइज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट ये जो रॉड थी ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस हाई टेम्परेचर के कारण वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो वाष्प है, इस वाष्प जो कहां पर रखा है इस पूरे को, आइस पर, और ये वाष्प पुनः ही कंडेंस्ड हो जाती है। ये वेपर जो है वो क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है। और कंडेंस्ड में होकर ये स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल में परिवर्तित हो जाती है। कोलाइडल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ये परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो छोटे कणों में
परिवर्तित हो रहा है, इन छोटे कणों का आकार कैसा होता है, कोलाइडी कणों के आकार का होता है, और इस प्रकार से कोलाइडी विलयन का सॉल्यूशन बन जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन मेथड भी कहते हैं और ब्रेडिंग आर्क मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, इस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कोलाइडी कणों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात इसमें एक इंपॉर्टेंट ये आती है कि ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर उसी धातु के इलेक्ट्रॉन लेने हैं जिस धातु का आपने को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद दूसरी जो मेथड है, अगर इसी कोलाइडी विलयनों को बनाने की जो दूसरी विधि है, उस दूसरी विधि को कहते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टीकरण प्रक्रिया। अब देखो पेप्टीकरण जो प्रक्रिया है, ये पेप्टीकरण प्रक्रिया जो प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है, प्रेसिपिटेशन, इस प्रेसिपिटेशन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया का ऑपोजिट क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। स्कंदन जिसको अपन कह सकते हैं, जिसको अवक्षेपण कह सकते हैं, उस अवक्षेपण स्कंदन का ऑपोजिट क्या है, प्रेसिपिटेशन होता है। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर ये इस प्रकार से जिस पदार्थ का अपने को सॉल बनाना है, उसके अवक्षेप को, जैसे कि अपने को मान लो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बनाना है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप होगा, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप है पीपीटी, इसको किसमें ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप ले लेते हैं। उसके पश्चात इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, पेप्टाइजेशन मेथड कहलाती है। मतलब कि पेप्टाइजेशन मेथड जो है वो प्रेसिपिटेशन का ऑपोजिट होता है। इस मेथड के अंदर जिस धातु का या जिस पदार्थ का कोलाइडल सॉल्यूट बनाना है, उस पदार्थ के अवक्षेप को उसी धातु के किसी विद्युत गति विलयन के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल के लिए FeOH3 का सॉल्यूशन बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, FeOH3 का जो प्रेसिपिटेट है, इसकी जो पीपीटी है, उस पीपीटी को इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्या ले लेते हैं, FeCl3 के जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, और जब इसको डिसॉल्व करोगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। ये लगभग रेड ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो किसका होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार से जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने को अगर सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडल सॉल बनाना है, जैसे कि AgCl का कोलाइडल सॉल बनाना है, तो AgCl का जो पीपीटी है, श्वेत अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है, AgCl का जो श्वेत अवक्षेप है, इसको क्या करते हैं, इसको मुख्य रूप से इस वाटर के अंदर या जो AgCl है, इसी AgCl से कोई जो पदार्थ है उसको, जैसे कि सपोज ये AgCl की पीपीटी है, उसको HCl के अंदर क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। और HCl किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सॉल में कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का जो कोलाइडल विलयन है वो कोलाइडल विलयन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि कैडमियम का सॉल्ट प्राप्त करना है, कैडमियम का तो CdS, कैडमियम सल्फाइड, जिसका ब्लैक ब्राउन कलर होता है, ये पीपीटी होती है। और ये जो पीपीटी है इसको, इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। जब H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो ये पदार्थ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से
जो पेप्टाइजेशन मेथड है, उस पेप्टाइजेशन मेथड के द्वारा विभिन्न प्रकार की धातुओं के कोलॉइडल सॉल्व का निर्माण किया जाता है और इस प्रोसेस के अंदर जो प्रेसिपिटेट होता है उसी को किसी पदार्थ के विलयन के अंदर या उसके अंदर प्रवाहित गैस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही मेथड जो है, एक है इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन या ब्रेडिंग आर्क मेथड और दूसरा जो है पेप्टाइजेशन मेथड, दोनों ही मेथड किसके हैं, कोलॉइडल सॉल्व को बनाने की विधियों के हैं। दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या है, जो बड़े पार्टिकल हैं वो बड़े पार्टिकल किस में कन्वर्ट होता है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये जो बड़े पार्टिकल है ये इस प्रकार से बड़े पार्टिकल है जो इसका निलंबन सस्पेंशन में उपस्थित होते हैं। किसमें, सस्पेंशन में जो बड़े पार्टिकल उपस्थित होते हैं उन बड़े पार्टिकल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रकार से छोटे पार्टिकल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो छोटे पार्टिकल है, इन छोटे पार्टिकल की जो साइज होती है वो कैसी होती है, कोलॉइडल पार्टिकल की साइज के बराबर होती है। तो इस प्रकार से अगर लार्ज पार्टिकल है, इन लार्ज पार्टिकल को अपन डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ के छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया इन दो विधियों के द्वारा की जाती है, इन दो विधियों के द्वारा की जाती है। इसीलिए इस मेथड, दोनों ही मेथड को किस नाम से जाना जाता है, डिस्पर्शन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड और ये मेथड किसमें आता है, डिस्पर्शन मेथड के अंदर आता है। थैंक यू।